एक तो है टी जंक्शन, ठीक है। अब मुझको ये बताएं कि आपको पता है कि टी जंक्शन होता क्या है, उसको टी जंक्शन क्यों कहते हैं, क्या वजह है? नहीं पता। तो अगर आप सामने रोड देखें, अब समझ, जैसे ये एक रोड यहाँ से जा रही है, यहाँ से आप कहाँ जा सकती हैं? आप लेफ्ट। और कहाँ जा सकती हैं? राइट। क्या हम सीधा जा सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आगे रोड ही नहीं है। क्योंकि आगे रोड नहीं है। और अभी तो गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। अगर वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क नहीं हुई हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं। आगे देखें, बिल्कुल सामने लैंप पोस्ट भी लगा हुआ है, सामने कर्ब भी है, हो सकता है सामने घर हो। तो हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं, हमको पहले से ही डिसाइड करना होता है कि जो आगे जो रोड है वो क्या है, टी जंक्शन है या तो फिर क्रॉस रोड जंक्शन है। क्रॉस रोड जंक्शन जब हम सीखेंगे तो उसमें क्या होता है कि आगे रोड होती है। जो टी जो होता है, देखें टी की तरह बना हुआ है, ये ऐसे और ये टी, तभी इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टी जंक्शन। अब टी जंक्शन में हमने क्या करना है? हमने करना है इमर्जिंग, मतलब हमने इससे बाहर निकलना है। तो जो भी टी जंक्शन होता है या क्रॉस रोड जंक्शन होता है, राउंड अबाउट जंक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमेशा वहाँ पे संग गिव वे लाइन होती है। लेकिन क्योंकि ये एक प्राइवेट रोड है, यहाँ पे गिव वे की लाइन नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप अगर देखें गौर से तो एक ब्लैक कलर की लाइन बिल्कुल अभी जो वैन टर्न कर रही है ना, वहाँ ब्लैक कलर की लाइन पूरी जा रही है सीधी। तो मुझको ये बताएं कि गिव वे की जो लाइन होती है, कितनी लाइनें होती हैं? कैसे पता चलता है कि हम गिव वे की लाइन पे आ रहे हैं? कि निशानी क्या है उसकी? वहाँ पे साइन होता है। साइन होता है। साइन कैसा होता है? किस टाइप का होता है? ट्रायंगल का। ट्रायंगल का साइन होता है, लेकिन हदफ तो नहीं होता। हदफ और साइन आपको नहीं मिलेगा। तो और क्या निशानी है इसके अलावा कि आप गिव वे की पर आ रही हैं, टी जंक्शन पे या गिव वे लाइन पे आ रही हैं? कोई और निशानी पता है आपको? तो अक्सर वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो है डबल वाइट लाइनें देखें ऐसे पेंट हुई हुई होती हैं। अच्छा, ये भी किस चीज़ की निशानी है? गिव वे की है। और अक्सर क्या होता है कि रोड पे भी इस तरह का ट्रायंगल पेंट हुआ हुआ होता है एक टी जंक्शन से बिल्कुल पहले। तो ये सब वो निशानियाँ हैं जो आपको बताएं कि हम एक गिव वे की लाइन पर आ रहे हैं, ठीक है। पे हमने रुकना है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये आपको मैं डिटेल में करता हूँ। रुकना कब है? जब आपने, क्योंकि हम इमर्ज कर रहे हैं, इधर देखें, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी लेन पे जा रहे हैं ना। अब अगर कोई गाड़ी यहाँ से आ रही है तो क्या हम पहले जाएंगे क्या पहले वाली गाड़ी पहले जाएगी? क्या लगता है आपको? जैसे रेड वाली, हाँ, पहले वो वाली गाड़ी जाएगी। पहले वाली जाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर आप राइट भी जा रही है मिसाल के तौर पे, और मिसाल के तौर पे यहाँ से राइट से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, अब आप जा रही हैं राइट, अब हम दो लेनों को क्रॉस कर रहे हैं, एक लेन तो ये है और एक लेन ये है। अब आप देख सकते हैं कि वहाँ से गाड़ी आई है, तो क्या हम पहले जाएंगे कि वो पहले आएगा? पहले वो आएगा। बिल्कुल, क्योंकि गिव वे की लाइन किसके पास है? हमारे पास है, उनके पास नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ आपका? जी। अब देख ले, इमेजिन करेंगे यहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कोई भी नहीं आ रही है, और इधर से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो हमने अप्रोच जब करना है, हम जब भी अप्रोच करते हैं, हम MSPSL रूटीन यूज़ करते हैं। तो हमने अगर जाना है राइट, तो सबसे पहले M का मतलब क्या हुआ, क्या करेंगे? मिरर्स चेक करेंगे। तो अब राइट के लिए कौन से दो मिरर चेक करेंगे सबसे पहले? मिडल वाला और राइट वाला। गुड। तो जब मिरर करने के बाद फिर आता है S, तो लोगों को कैसे पता चलेगा S का मतलब क्या हुआ? S से सिग्नल लगाएंगे। तो सिग्नल लगाने के लिए हमने क्या करना है? राइट के लिए ऊपर कर दिया, बाद में मिरर लेके सिग्नल लगा दिया, मिरर सिग्नल। फिर आ गया P का मतलब क्या होता है? नहीं, पोजीशन। अब क्योंकि हमने जाना है राइट, तो हमारी जो गाड़ी की पोजीशन वो मिडल में होगी, लेफ्ट पे होगी, या ये सेंटर जो राइट लाइन है उसके पास होगी? क्या लगता है आपको? अब देखें यहाँ पे वो हल्की सी ब्लैक लाइन नजर आ रही है आपको, जो दो लेनों को डिवाइड कर रही है। तो हमारी जो गाड़ी की पोजीशन कहाँ पे होगी? उधर होगी। हाँ, अगर तो रोड बहुत ज़्यादा नैरो है, छोटी सी है, तो फिर तो आपकी गाड़ी की पोजीशनिंग डिफरेंट हो सकती है, फिर लेफ्ट भी हो सकती है, मिडिल भी हो सकती है। अब ये जो रोड है काफ़ी वाइड है, क्यों? क्योंकि अगर इस रोड पे आपने राइट जाना है और आपने अपनी पोजीशन कर ली मिडिल में, तो जिसको जाना है लेफ्ट,
क्या वो जा सकेगा लेफ्ट? नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम। अब देखो इसकी पोजीशन अच्छी है कि बुरी है? इसकी पोजीशन अच्छी थी, मतलब कोई भी जिसको लेफ्ट जाना है वो जा सकता है, हमने ये कंसिडर करना है, ठीक है ना। तो मिरर, सिग्नल, पोजीशन। अब दो चीज़ें जो आती हैं सबसे इंपॉर्टेंट यही होती हैं। अगर ये आपने सही कर ली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने मिरर भी लगा लिया, मिरर चेक कर लिया, सिग्नल लगा दिया, पोजीशन कर ली, फिर आती है एस, स्पीड। अब क्योंकि हम अप्रोच कर रहे हैं जंक्शन को और हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है, तो हमारी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना। हमें तो पता ही नहीं, आप ज़्यादा होंगे, आप एकदम से निकल के आएंगे, गाड़ी आके हिट कर देगी, तो फिर कम होगी। कम होगी। कम क्यों होगी? उसका फ़ायदा क्या है? कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं, एक तो हमें आसानी होगी निकलने में, टर्न करने में। दूसरा जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको भी। और कुछ सोचें और क्या आसानी हो सकती है? हम ऐसे सेफ होंगे कि अगर हम आ रहे हैं और हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हमारी जो गाड़ी है वो आराम से यहाँ पे सेफली स्टॉप हो सकती है। देखें ये गाड़ी सेफली आई, उसने अपनी स्पीड कम की, उसने पहले चेक किया, फिर वो सेफली चला गया। अगर तो आपका व्यू रिस्ट्रिक्टेड है, अगर आपको जो जोन ऑफ विजन, मिसाल के तौर पे हम अब यहाँ पे देखें तो राइट से हमें वो झाड़ियाँ लगी हुई ना, हमें नज़र नहीं आ रहा कौन आ रहा है, और लेफ़्ट से क्योंकि यहाँ पे वॉल है हमें नज़र नहीं आ रहा कौन आ रहा है। तो मतलब ये है कि हमारी प्रिपरेशन करेंगे ये मेंटली तौर पे, भाई मुझे जाके वहाँ पे स्टॉप होना है। स्टॉप होने के बाद तो हमने क्या करना है, फिर आ जाता है एल, लुक। बिल्कुल। फिर हम करेंगे लाडा, लुक, असेस, डिसाइड एंड एक्ट। तो हम गाड़ी को अपनी पहले लीन बॉडी फॉरवर्ड करेंगे, लुक करेंगे, डिसाइड करेंगे, फिर एक्ट करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे कोई बुशेस या ब्रांचेस नहीं है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, तो उसका फ़ायदा क्या है? मिसाल के तौर पर देखें ये वाली पिक्चर देखें, यहाँ पे कोई बुशेस ब्रांचेस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो मैं जब अप्रोच कर रहा हूँ तो क्या है कि मैं अर्ली चेक कर सकता हूँ। अगर कोई गाड़ी नहीं आए तो मुझको स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसको बोलते हैं गिव वे लाइन। अब हम जब राइट टर्न करते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बजाय एल शेप बनाने के वो गाड़ी को ऐसे वी शेप पे पोल ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर यहाँ पे भी अब देखें हमारे सामने क्या हुई हुई है, गाड़ी पार्क हुई है, तो ये गाड़ी पार्क हुई हुई है और वहाँ पे क्या हुई हुई है। तो मतलब ये है कि हम अब जब टर्न करेंगे तो हमें अनफॉर्चुनेटली कट द कॉर्नर करना पड़ेगा। लेकिन बिफोर वी कट द कॉर्नर हमने क्या सेफ्टी चेक करना है, हमने कौन सी गाड़ी वालों को देखना है कि वो नहीं आ रही हो, किस रोड से, लेफ्ट से और यहाँ से भी, क्योंकि हम जब जाएंगे तो हम किसकी रोड पे जा रहे हैं, आने वाले की रोड पे जाएंगे। ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो मुझको करना है राइट। तो मैंने पॉम रूटीन पे आ गया, मैंने प्रिपेयर ड्राइव पे आ गया, मैंने मिरर्स चेक किए, सिग्नल लगाया, ब्लाइंड स्पॉट चेक किया, और अब मुझको अपनी पोजीशन करनी है। तो वो जो पोजीशन होगी ना वो मैंने क्या करता है, ब्लैक लाइन। तो मैंने सेंटर का मिरर, राइट का मिरर चेक किया, सिग्नल लगा दिया राइट का। अब देखें जो ब्लैक लाइन है ये देखें यहाँ पे। अब देखें ये बंदा क्या कर रहा है, इसने क्या किया, इसने अभी कट द कॉर्नर किया, क्योंकि वो देखें लाइन वहाँ पर है, हालांकि उसके पास स्पेस था। तो अगर मैं थोड़ा सा फास्ट आ रहा होता तो क्या हो सकता था, फिर एक्सीडेंट हो सकता था। ठीक है ना। अब मैं आगे जा रहा हूँ, अब मैंने राइट देखा, लेफ्ट चेक किया, राइट देखा, लेकिन गाड़ी आ रही है तो मैंने इसके लिए इससे स्टॉप कर लिया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बता दूँ आपको ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हम जब गाड़ी को स्टॉप किया ना, जो तरीका होता है, आप देखें ये जो मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए लाइन जा रही है, लाइन। अब ये लाइन मेरे बिल्कुल मिरर के नीचे जा रही है। पहली चीज़ वो देखिए वहाँ पे गिव वे की लाइन नजर आ रही है आपको, वो गिव वे की लाइन इस वक्त बिल्कुल मेरे मिरर के नीचे है। इसका मतलब हम मिडल में आ गए। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है कि हम लोग ना तो दूसरे की लेन पर हैं, ना हम लोग बहुत पीछे हैं, हम लोग बिल्कुल इस वक्त एज पर हैं। हाँ, अब करने के बाद अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, फिर भी अभी तो नज़र आ रहा है कि नज़र नहीं आ रहा, तो बजाय ऐसे बैठने के हमने पहले क्या करना है, बॉडी को ऐसे करना है। पहले कहाँ देखेंगे, राइट देखेंगे उस वाली रोड पे, फिर कहाँ देखेंगे, और जाने से पहले दोबारा कहाँ देखेंगे, राइट। याद देखिएगा, राइट पहले देखते हैं सबसे पहले, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ठीक है। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि राइट ओपन होता है और लेफ्ट क्लोज होता है, तो अब क्या कर सकते हैं कि आप राइट लेफ्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझको कट द कॉर्नर करना है, मैंने क्या किया, मैं गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेके गया, अब मैंने स्टीयरिंग घुमा दी अभी से ऐसे, देखेंगे। अब मैं स्पीड नहीं लगा रहा, मैंने वापस अपने स्टीयरिंग किया। अब सबसे पहले मतलब मिरर्स चेक किए मैंने और स्पीड बढ़ा दी,